अहम खबर से आगाज करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद यासिर मुनीर की ज़ेर सदार कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। मजमूम प्रोपोगेंडा करने वाले अनासिर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के सामने निपटेगी। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद मौजूद हैं। एजाज साहब बताएगा, शुरका ने किस अज़्म का इज़हार किया है कोर कमांडर्स के? जी इब्राहिम, आईएसपीआर की जानिब से ये बताया गया है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हुई पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पर, खास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो जम होने वाले अजला हैं उनमें सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से तफसील से शुरका को ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ की क़यादत में होने वाली सदारत में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस आज़म का इजहार किया। तमाम शुरका ने मुश्तरका तौर पर इस आज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। जबकि ये भी वादे कर दिया गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जो दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके और उनके एडर्स और अबैटर्स यानी उनकी मददगार और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ, भरपूर रियासती ताकत के साथ भरपूर कार्रवाई होगी और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का ये कहना था कि दहशतगर्द अनासिर और उनके सहूलतकार पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम होंगी। मुल्क के सिक्योरिटी पैराडाइम की सूरत हाल का जायजा लेते हुए आर्मी चीफ ने ये हिदायत की कि जो पाक फौज की जो पेशा वराना और फनी तरबियत के मामला हैं उनके ऊपर भरपूर फोकस किया जाए, क्योंकि जदीद जंगी रुझानात से रूशनास होने वाली फौज और पेशा वराना महारत रखने वाली फौज ही आजकल के चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखती है और पाक फौज ये सलाहियत रखती है। तब उन्होंने ये हिदायत की कि पाक फौज की सिक्योरिटी की तरबियत और फनी उमूर के हवाले से खास तौर पर और जदीद जंगी रुझानात के हवाले से जो तरबियत है और जो उनकी आगाही है उसको यकीनी बनाया जाए। मुल्क की बलूचिस्तान के अंदर और साबका फाटा के अजला में डेवलपमेंट के हवाले से भी जायजा लिया गया और पाक फौज ने इस अज़्म का इजहार किया कि इन तमाम अजला में डेवलपमेंट के कामों को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की भी मुकम्मल बेहतरी की जाएगी। अच्छा एजाज अहमद, ये बताइएगा, इससे पहले आर्मी चीफ ने जो मुख्तलिफ लोगों से खिताबात भी किए हैं उसमें कहा था कि मजबूत दिफा मजबूत मईशत के साथ मुंसलिक है। जब तक मजबूत मईशत नहीं होती दिफा भी मुकम्मल नहीं हो सकता। तो जो स्मगलिंग जिसका सबसे पाकिस्तान को असर पड़ रहा है मईशत पर, इसके हवाले से क्या आज़म का इज़हार किया गया, जो इंटरसिटी स्मगलिंग या बैरूनी ताकतों की मदद से जो स्मगलिंग की जा रही है उस पर? जी, इस हवाले से SIFC जो कायम की गई है उस इनिशिएटिव के हवाले से तफसील के साथ बात की गई और एक बार फिर ये फैसला किया गया कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए भरपूर मदद फराहम की जाएगी और मईशत की बेहतरी के लिए जो स्मगलिंग है, एंटी स्मगलिंग कोशिशें हैं उनको भी कामयाबी के साथ हमकिनार किया जाएगा, क्योंकि मईशत की बेहतरी के लिए जहाँ दीगर इक़दामात की जरूरत है, गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, मुख्तलिफ किस्म के नए प्रोजेक्ट की जरूरत है, वहाँ इस बात की भी जरूरत है कि जो स्मगलिंग के जरिए एक पैरेलल मईशत खड़ी हो गई है उसको भी मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा किया जाए, उसको काबू किया जाए। और खास तौर पर जो डॉलर की स्मगलिंग है, आटा चीनी घी की स्मगलिंग है, बहुत सारी ऐसी अशिया जो पाकिस्तान में बनती है लेकिन वो काबुल के रास्ते जिन्हें काबुली टायर मिसाल के तौर पर कहा जाता है, वो जब पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान में बनने वाली मसनूआत को उसका नुकसान होगा। इन तमाम हवालों के साथ तफसील के साथ गुफ्तगू की गई और ये फैसला किया गया कि मईशत की बहाली के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। शुरका का ये भी कहना था कि रियासत पाकिस्तान अपने शोहदा और जो खास तौर पर पाक फौज और पुलिस के शोहदा, उनके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के जो शोहदा हैं उनको भी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखती है और इस बात का भी एक बार फिर अहाता किया गया कि शोहदा के खानदानों की। अच्छा एजाज अहमद बताइएगा, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो साथ वाले ममालिक से फायरिंग की जाती है पाकिस्तानी चौकियों पर और पाकिस्तानी आर्मियों के जवान को निशाना बनाया जाता है, उसकी रोकथाम के हवाले से किन नज़ाइम का इजहार किया गया?
जी, जो दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई और उनके सहूलतकारों और उनके एडर्स ऑफ द बैटर्स के खिलाफ पूरी मुकम्मल रियासती ताकत के साथ जो कार्रवाई का ऐलान किया गया है, वो इसी तनाजुर में किया गया है, जिसमें गुज़िश्ता रोज चित्राल में हुआ, उससे पहले बलूचिस्तान में वाक़यात हो रहे थे, और फिर साबका फाटा के बाद में वाक़यात हो रहे थे। उन हवालों से भरपूर कार्रवाई का फैसला किया गया है। जी अच्छा, एजाज अहमद ये बताएगा कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका थे, उन्होंने जो प्रोपेगेंडा के हवाले से अज़ाइम का जिन इज़हार किया गया है, उस हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, शुरका ने इस बात का जायजा लिया कि पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं वो अवाम में मायूसी फैलाने के लिए पाकिस्तान और उसके अदारों के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में मुलविस है। ताहम शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि इन अनासिर को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उनका जो प्रोपेगेंडा है उसको हर सूरत माजी में भी वो नाकाम हुआ है, मुस्तकबिल में भी नाकाम हुआ, और उसके लिए जितनी भी एफर्ट्स की जरूरत होगी वो तमाम की तमाम रुएकार लाई जाएंगी और इस प्रोपेगेंडे को भी नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हर कीमत पर मायूस होंगे, हर कीमत पर उनकी साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया एजाज अहमद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 14 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन में आम इंतखाबात कराने का मुतालबा सामने आया। आइन और कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेरे एहतमाम ऑल पाकिस्तान बुकला कन्वेंशन का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान तारीख के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। आइनी निज़ाम को शदीद खतरात लाहक होने हैं, इसके बावजूद अदालती फैसलों को पामाल किया जा रहा है। मुल्क भर के वकला तंजीमों के सरबराहों कानूनदानों ने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन में हिस्सा लिया। कन्वेंशन में मारूफ कानूनदान हामिद खान, आबिद जुबैरी, बाबर अवान समेत दीगर वकला ने भी खिताब किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए वकील हामिद खान ने कहा कि पिछले साल आइन की धज्जियां बखेरी गईं और इसमें बाज लोग वजीर भी थे जिन्होंने साथ दिया और आज हमारी ये हालत है। आइन की धज्जियां बखेरी गई हैं और उसमें बज़ाहिर बाज लोग जो वजीर भी थे, वो बज़ाहिर वकील भी थे, उन्होंने उसका पूरा साथ दे के आज हमें इस हालत में लेके गए हैं। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने खिताब करते हुए कहा कि 90 दिन में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की और फैसला हुआ, लेकिन फैसले पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। अगर अदालतें अपने ऑर्डर्स को मनवा नहीं सकती तो मेरी उनसे गुजारिश है तो फिर आज ताला लगा दें वो अदालतों को। कन्वेंशन से खिताब करते हुए बाबर अवान का कहना था कि आईनी पाकिस्तान कहता है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। Let there be elections all over Pakistan within the constitutional mandate of 90 days। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की 25वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी के ज़ेरे तमाम आइन की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन ने करारदाद मंजूर की, जिसके मुताबिक इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। करारदाद में बिजली और पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे के साथ साथ सियासी रहनुमाओं की बार बार गिरफ्तारियों और इख्तलाफी आवाज को दबाने की भी मजम्मत की गई। इकरामुल्लाह जोया, GNN इस्लामाबाद। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। मौजूदा सूरत हाल की वजह से फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। MQM, अख्तर मेंगल समेत दीगर ने इत्तफाक राय से फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। अदम एतमाद लाने का फ़ायदा चेयरमैन PTI को हुआ। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से फिर गई थी। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो उस वक्त इलेक्शन हो जाते। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि PTI चेयरमैन वालों ने इतराफ़ किया कि उनका एजेंडा कुछ और है। PTI को इसलिए लाया गया कि मुल्क को मुआशी तौर पर कमज़ोर किया जाए। निगरान हुकूमत ने बिजली की चोरी रोकने के लिए मुल्क भर में क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। पहले लाहौर और इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में सैकड़ों की तादाद में बिजली चोर पकड़े गए हैं। लेस्को के मुताबिक साबिक रुकन कौमी असम्बली सईद जफर भी बिजली चोरी में मुलविस निकले। बिजली चोरों को सख्त सजा देने के लिए पावर डिवीजन ने वजारत कानून से मिलकर ऑर्डिनेंस की तैयारी शुरू कर दी है।
बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन शुरू। पहले रोज सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए, कई गिरफ्तार, करोड़ों का जुर्माना वसूल। सजाओं के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का फैसला। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियार के मुताबिक मुल्क भर में बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी है। बिजली चोर को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। लेफ्को ने ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 330 बिजली चोर पकड़ लिए। 330 मुलजिमान से 4 करोड़ 74 लाख 27 हजार रुपए चार्ज किए गए। 130 FIR दर्ज और 11 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान लेफ्को के मुताबिक साबिक रुकने कौमी असम्बली सईद जफर भी बिजली चोरी में मुलव्वस निकले, जबकि साबिक चेयरमैन कौंसल राना अयूब से 69,457 रुपए चार्ज किए गए। आइस्को के मुताबिक ईसा नगरी में टेलीफोन की तारों के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। क्रैकडाउन के दौरान सैकड़ों कनेक्शन काट दिए गए, जबकि लाखों रुपए के जुर्माने किए गए और मुतअद्दिद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करा लिए गए। दूसरी तरफ बिजली चोरों को सख्त सजा देने के लिए पावर डिवीजन ने वजारत कानून से मिलकर ऑर्डिनेंस की तैयारी भी शुरू कर दी। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक सजा और 5 लाख तक जुर्माने की तजवीज जेर गौर है। मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें 90 से 120 दिनों में फैसला करने की पाबंद होंगी। तोशाखाना केस से मुतालिक नैब तहकीकात चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी एक बार फिर तहकीकाती टीम को अपने जवाबात से मुतमईन न कर सकें। ज़राए के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने मजीद छानबीन के लिए एक बार फिर बुशरा बीबी को तलब करने का फैसला किया है। नैब रावलपिंडी की तोशाखाना केस से मुतल्लिक तहकीकात चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी एक बार फिर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुई। बुशरा बीबी से नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 4.5 घंटे तक तफ्तीश की। मामले की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी 4 घंटे की तफ्तीश के बावजूद नैब को मुतमईन न कर सकी, जिस वजह से नैब ने बुशरा बीबी को एक बार फिर तलब करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक नैब ने सवाल किया कि तहाइफ किसको और कितने में फरोख्त किए और तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने से कबल क्यों फरोख्त किए। ये भी सवाल उठाया गया कि तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने से कबल फरोख्त करने का मशवरा किसने दिया। ज़राए ने मजीद बताया कि बुशरा बीबी से घड़ी, लॉकेट, चेन, टॉप्स, 2 अंगूठियां और ब्रेसलेट लेने के इल्जामात पर सवालात पूछे गए। जाली रसीदों से मुतल्लिक भी पूछगछ हुई। बुशरा बीबी की पेशी के मौका पर PTI के वकील बैरिस्टर गौहर अली भी नैब रावलपिंडी के दफ्तर पहुंचे, लेकिन उन्होंने मीडिया को कोई मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। काबीना इजलास में खुफिया लिफाफे पर दस्तखत का कहा गया। सानिया निश्तर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में गवाह बन गए। साबिक वजीर अमीन असलम ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। सानिया निश्तर और अमीन असलम नैब रावलपिंडी में पेश। दोनों 1 घंटे से जायद नैब के दफ्तर में मौजूद रहे। दूसरी जानिब सानिया निश्तर की नैब रावलपिंडी में बतौर गवाह पेश होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नैब ने रकम मुंतकिली के हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए। ज़राए के मुताबिक सानिया निश्तर ने बताया कि काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर ने खुफिया लिफाफा दिखाया। उन्हें बस कहा गया कि इस पर दस्तखत किए जाएं। सानिया निश्तर की जानिब से 2 साबिक वज़रा के नाम नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम को बताए गए। ज़राए ने बताया कि सानिया निश्तर की जानिब से दिए गए जवाबात पर नैब मुतमईन रहा। साबिक वजीर अमीन असलम ने बताया कि वो मुशीर थे, इसलिए वो काबीना के वोटिंग मेंबरान में शामिल नहीं थे। काबीना ने खुफिया मुआहदे के तहत फैसला लिया था। मजीद कहा कि शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे न लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। काबीना ने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के ऊपर डिसीजन दिया था, तो अप्लाई किया था। लेकिन मेरा क्योंकि मैं एडवाइज़र था, इसलिए मैं काबीना के वोटिंग मेंबर्स में नहीं शामिल होता। तो मेरे से सिर्फ उन्होंने ये पूछा था कि वहाँ पे क्या हाल हवाल हुआ, मैं समझता हूँ उनको वापस आना चाहिए कि उन्होंने केस प्रेजेंट किया था ये, और वो बाहर बैठ के मजे ना लें, वापस आके इसका जवाब दें कि क्या किया था। मलिक अमीन असलम PTI के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के सरबराह थे और उन्होंने सानिया 9 मई के बाद पार्टी को खैरबाद कह दिया था। लाहौर में शोहदाए करबला के चेलम का मरकजी जलूस अपने रास्तों से गुजरता हुआ करबला गाह में शाह पहुँच गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद वहाँ पर मौजूद हैं। जी, अहवाल बताइएगा।
देखिए, लाहौर में शोहदाए करबला के चेहलम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों के ऊपर गामजन है और इस वक्त लाहौर शहर का जो मरकजी जुलूस है वो भाटी चौक जो है वो पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर के बाद ये जुलूस करबला गामे शाह पहुंचेगा, जहां ये जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आज सुबह ये जुलूस जो है वो अंदरून शहर में वाक़े हवेली अलफ शाह से जो है वो बरामद हुआ, जो कि अंदरून शहर की 100 से ज़ायद इमाम बारगाहों से होता हुआ मस्जिद वजीर खान पहुंचा, जहां पर जो ज़ायरीन हैं उन्होंने नमाज ज़ोहरैन अदा की। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस जुलूस के अंदर जो है वो मौजूद है। ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन ज़ायरीन की भी एक बड़ी तादाद इस वक्त जुलूस में मौजूद है और हर एक अपने अपने तरीके से शोहदाए करबला के जो शहीद हैं उनसे अपनी अकीदत का जो है वो इजहार करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कई मुकामात के ऊपर जो है वो नोहा ख्वानी, सीना कोबी और जंजीर जनी का जो सिलसिला है वो इस जुलूस के अंदर जारी है और कुछ ही देर के बाद ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर भी होगा। ये कहा जा रहा है कि जब तक ये जुलूस इख्तिताम पजीर नहीं होगा ये रास्ते जो हैं वो इसी तरह से ही बंद रखे जाएंगे। जी। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा, नाकसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स का आज आखिरी रोज़ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उमर सईद वहाँ पर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उन्हीं से ले लेते हैं। जी उमर सईद, बताइएगा। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980 में उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ जो है वो जारी है। आज के दिन भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है। ज़ायरीन यहाँ पर दुआ कर रहे हैं, नात ख्वानी का सिलसिला जारी है, जबकि दरबार पर हाज़िरी भी दी जा रही है। अब से कुछ देर बाद इख्तितामिया दुआ के बाद जो है वो उर्स का बाकायदा इख्तिताम हो जाएगा। दुआ में मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएँ की जाएंगी। इसके अलावा अगर हम ज़ायरीन की बात करें तो ज़ायरीन यहाँ पर पूरे मुल्क से तशरीफ़ लाए हैं। ज़ायरीन के लिए यहाँ पर तकरीबन तीनों दिन ही खुला लंगर जो है वो चलता रहा, दूध की सबीलें लगाई गई और इसके अलावा दूसरे भी लवाजमात जो है वो तैयार किए गए। अगर हम उर्स के तीनों दिन सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के भी जो इंतजामात हैं वो खासे बेहतर रहे। तकरीबन 2000 से ज़ायद जो है वो पंजाब पुलिस के जवानों ने यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जबकि रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा शुरका के लिए वॉक थ्रू गेट बनाए गए थे, जबकि CCTV कैमरा की मदद से भी जो है वो दरबार की निगरानी की जा रही थी। जी।